हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आज मैं आप लोगों को हीरोन्स फार्मूला बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला पहले आप लोगों ने सबसे पहले एरियाज़ निकालना तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, क्योंकि आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में बहुत सारे फिगर्स का एरिया निकाला होगा, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो एरियाज से आप लोग आई थिंक फेमिलियर हो चुके होंगे। ठीक है, एरिया होता क्या है। तो यूनिट्स की बात करें हम लोग एरिया का, तो एरिया मापने की यूनिट्स क्या होती हैं आपके पास? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर। और ये जो यूनिट है आपके, ये डिपेंड करते हैं उस पर कि आपने किस यूनिट में लेंथ मेज़र किया है किसी भी फिगर का। ठीक है, ये आप फेमिलियर हो गए। और क्या हम लोग को हीरोन्स फार्मूला में पढ़ना है। ठीक है, अब हीरोन्स फार्मूला जो है, ये जो आपको इसमें आपको ये पढ़ना है कि आप किसी भी ट्रायंगल का बिना हाइट जाने आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे? किसी भी अगर आपको नॉर्मली अगर एरिया निकालना हो किसी ट्रायंगल का, तो आपको उसमें दो चीज़ की ज़रूरत होती है। बेस आपको गिवन रहता है ऑब्वियसली, लेकिन हाइट का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बाय टू फाइंड इट्स एरिया बाय सिंपल मेथड जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक हमारे पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये यहाँ पे राइट एंगल है, तो ये तो बेस हो गया इसका, ये हाइट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस हो गया, ये ए बी सी ट्रायंगल है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बहुत सिंपल से एरिया निकल जाता था, लेकिन केसेस हमेशा इसी तरह से नहीं रहेंगे। ठीक है, क्या हो सकता है कभी आपके सामने एक ऐसा केस आएगा जिसमें आपको ट्रायंगल का एरिया जो हाइट है आपको पता नहीं हो, तो हीरोन्स जो फॉर्मूला है वो आपको इसमें हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, कैसे? अब किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको तीनों साइड्स पता है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको तीनों साइड्स पता है, तो आप उसके एरिया को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग कुछ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे उनके एरियाज फाइंड करते हैं, लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? सभी सेम, जितनी भी साइड्स हैं इनके तीनों साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ होते हैं। ठीक है, अगर ये 10 है तो ये 10 है तो ये भी 10 होंगे। ये नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर हम लोग इसको ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नीचे में, तो ये इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। ये आपका 5 हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये भी आपका 5 हो गया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा? ये तो बेस आपको 10 दिया हुआ है, हाइट, तो हाइट यहाँ पे क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? याद रहे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है, एक इधर एक ये साइड में। तो इससे हम हाइट इसका फाइंड कट कर सकते हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75, एंड एच रूट इस पे एच आ जाएगा √75, डेट विल बी इक्वल टू, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, 5√3, 5√3 यूनिट आ गया। ठीक है, हाइट आ गया, बेस है, सिंपल में इसका हम लोग एरिया कैलकुलेट कर देंगे। हाफ इंटू बेस क्या है आपके पास 10, हाइट क्या है 5√3, कट कर दीजिए 5 बार में, 25√3 यूनिट स्क्वायर यूनिट, एरिया है ना, यूनिट लिखिए, स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में भी हमें इजी वे में हम इसका हाइट फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखा हमने एरिया कैसे निकाला, उसी तरह से हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी निकाल सकते हैं एरिया। क्योंकि अगर उस आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? टू साइड्स इक्वल लेंथ, वन साइड डिफरेंट लेंथ। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इसी तरह से यूज़ करके हम लोग उसका भी एरिया इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका एरिया फाइंड आउट कैसे कर पाएँ? क्योंकि उससे भी हमें हाइट मिल गया। बट व्हाट अबाउट स्केलिंग ट्रायंगल? उस केस में आप उसका हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आप ट्राई करना। ठीक है,
तो जनरल वे में उसका तो हाइट नहीं मिल पाएगा। तो इस सब केसेस में, इस सब परिस्थिति में आपको जो यूज़ करना पड़ता है दैट इज़ हीरोन्स फार्मूला। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हीरोन्स फार्मूला की तरफ। क्या क्या है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला जो एक मैथमेटिशियन थे वो, ये कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत बड़ा सा रूट के अंदर, सॉरी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आइए इसके हम लोग, ये एस क्या है, ए क्या है, सब कुछ इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये ए बी सी, ये इसका साइड, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं ये एस क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं ये एस क्या है। इसे हम लोग सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं, सेमी पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। सेमी पेरीमीटर, क्योंकि ये हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके साइड्स को हम लोग ने सम कर लिया और हाफ कर दिया, डेट मीन्स सेमी पेरीमीटर। अब ये इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। और आपका ए बी सी जो है, ये क्या है आपके साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, जो आपको साइड्स गिवन है यहाँ पे, समझ में आ रही है। तो इतनी बात जानने के बाद अब आपको इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सिंपल सा पता चल गया, ऐसा आपको सेमी पेरीमीटर कहा जाता है, और ये हो गया ए बी सी आपके साइड्स, ठीक है। अब मैं कुछ इस पे आपको एक क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बारे में, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की मदद से, लेकिन उसमें हमारा आंसर जो आया था डेट वॉज 5√3 था। और इन द सेम केस हम लोग हीरोन्स फार्मूला से भी उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो भी सेम आएंगे, डेट मीन्स ये क्या कहेगा कि हीरोन्स फार्मूला भी सेम आंसर ला रहा है, डेट मीन्स ये फार्मूला एप्लीकेबल है। डेट मीन्स हम लोग समझे कि अगर हमारे पास हाइट नहीं है, मेरे पास पता नहीं है हाइट किसी भी ट्रायंगल के बारे में, तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला का बेसिक काम क्या है कि वो साइड्स के अकॉर्डिंग और साइड के बेसिस पे एरियाज फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन। फिर से वही इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पे, 10 10 10 ए बी सी, ठीक है। उसमें तो हमें हाइट फाइंड करने की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। हम लोगों ने इसका देखा था हाइट फाइंड आउट करके, जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से जो आंसर आया था हमारा, डेट वॉज 5√3 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे हीरोन्स फार्मूला की मदद से इसका एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिख लेते हैं इसका, हीरोन्स फार्मूला का एरिया जो हो जाएगा रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पे सेमी पेरीमीटर इसका फाइंड करते हैं। 10 + 10 + 10 अपॉन 2, डेट विल बी 15। ओके, आ गया 15। एस माइनस ए, एस माइनस बी यहाँ फाइंड करते हैं। एस माइनस ए, एस क्या आया 15, 15 माइनस 10 विल बी 5। एस माइनस बी 15 माइनस 10, सब में 5 ही आ जाएगा, 5 5। और एस माइनस सी 15 माइनस 10 5। ये आ गया हम लोग को। अब क्या करना है, सिंपल इसे फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। आइए, एरिया रूट एस क्या आया था हमारे पास 15, एस माइनस ए 5, एस माइनस बी 5, एस माइनस सी 5 आ गया, ठीक है। अब इसको 15 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये देखिए 1 2 3 4, 2 5 बाहर आ जाएंगे, 5 इंटू 5, और ये रूट जो 3 जो है रूट के अंदर ही रहेगा, ये 25√3 स्क्वायर यूनिट्स। आपने देखा, आई थिंक, सॉरी उस केस में आपका 25√3 आया था, सो सॉरी फॉर डैट।
पिछले केस में हम लोगों ने जो आंसर निकाला था वो 25√3 आया था, और जो आपका यहाँ पर भी सेम आंसर आ गया है, ठीक है। क्योंकि उसमें हम लोगों ने देखा था हाइट इसका आया था h निकाल के, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था हाफ, जो कि दो राइट एंगल ट्रायंगल में बढ़ गए थे, और जो एरिया है आपके सामने में दोनों केसेस में सेम आया है। डैट मीन्स हीरोन्स फार्मूला के बेसिस के और उसके आधार पर हम लोग ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर साइड्स। होप आपको क्लियर होंगे, और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेके, और उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।